अब हम देख लेते हैं पटेलर फंक्शन। पटेलर फंक्शन में हम दो चीज़ें देखेंगे, पटेलर अलाइनमेंट और पटेलर कंप्रेशन। ठीक है, अब पटेला जो होता है वो हमारी बॉडी में एज अ पुली की तरह काम कर रहा होता है। पुली जो होती है उसका मकसद ये होता है कि वो हमारी काम करना में आसानी पैदा करता है। ठीक है, मतलब कोई अगर हमें कोई वेट उठाना हो तो हम पुली की मदद से वो उसको आसानी से उस वेट को उठा सकते हैं। अब पुली में क्या होता है कि यहाँ पे एक व्हील लगा होता है। ठीक है, अब व्हील के इधर एक रोप लगी होती है, एक इधर रोप लगी होती है। यहाँ से कोई फोर्स लगा रहा होता है। ठीक है, कोई बंदा है यहाँ पे फोर्स लगा रहा होता है और यहाँ पे एक वेट होता है, और वो जब फोर्स लगाता है तो वेट ऊपर की तरफ मूव करता है। इसी तरह जो पटेला होता है वो भी हमारी नी में पुली की तरह काम करता है। जैसे आप इस पिक्चर में देख लो कि अब क्या होता है कि पटेला जो है वो क्वाड्रिसेप मसल जो है वो फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, क्वाड्रिसेप मसल जब फोर्स लगाएंगे, क्वाड्रिसेप मसल का फंक्शन क्या होता है कि वो नी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब क्वाड्रिसेप मसल जब कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब फोर्स लगाएंगे तो नी जो है वो एक्सटेंड करेगी। लेकिन वो किस तरह से एक्सटेंड करेगी, जब पटेला जो है वो अटैच होगा और पटेला की वजह से जब मूवमेंट आर्म इंक्रीज हो जाएगा, तो मूवमेंट जब आर्म इंक्रीज हो जाएगा और क्वाड्रिसेप मसल पुल करेंगे तो नी जो है वो आसानी से ऊपर एक्सटेंड आराम से करना शुरू हो जाएगी। अगर ये पटेला ना होता तो फिर क्वाड्रिसेप मसल को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती और नी इस तरह से बहुत मुश्किलों से जो है वो एक्सटेंड होती। तो पटेला जो है वो हमारी जो नी को एक्सटेंड करने में हेल्प करता है, मतलब कि वहाँ पे जो क्वाड्रिसेप मसल है उसका जो मूवमेंट आर्म है वो इंक्रीज़ हो जाता है इस पटेला की वजह से, और जो है नी एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, ये हमारे पास पटेला का फंक्शन है। अब हम देख लेते हैं पटेलर अलाइनमेंट। पटेलर की अलाइनमेंट जो है वो दो चीज़ों की वजह से होती है, पहले क्वाड्रिसेप मसल की और दूसरा पटेलर टेंडन की वजह से। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास बीच में पटेला है। ठीक है, पटेला के ऊपर हमारे पास क्वाड्रिसेप मसल है और उसके नीचे पटेलर टेंडन है, और पटेलर टेंडन जो है वो टिबियल टुबरकल के साथ अटैच है। ठीक है, ये क्वाड्रिसेप मसल हम वो फोर्स लगा रहे हैं और पटेलर टेंडन जो है वो फोर्स लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से जो पटेला है वो अलाइनमेंट में। ठीक है, अब इन दोनों फोर्स की वजह से क्या होता है कि पटेला जो है वो लेटरली शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, लेटरली शिफ्ट हो जाता है जिसको हम कहते हैं बोस्टिंग इफेक्ट। ठीक है, इन दोनों फोर्सेस की वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स लग रही होती है वो लेटरल साइड पे लग रही होती है, और इस लेटरल साइड को हम जो पटेला शिफ्ट होता है लेटरल साइड पे, उसको हम कहते हैं बोस्टिंग इफेक्ट। ठीक है, बोस्टिंग इफेक्ट को मेजर करने के लिए हमारे पास क्यू एंगल होता है। अब क्यू एंगल को हम मेजर कैसे करते हैं, हमारे पास जो इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन होता है, हम वहाँ से जो मिड पटेला है वहाँ से हम पहले इसको एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, और दूसरी हम लाइन लगाते हैं टिबियल टुबरकल से मिड पटेला तक। ठीक है, अब ये दो लाइन आपस में जहाँ मैच हो रही होती है वहाँ इसको हम ड्रा करते हैं, और जो बीच में एंगल बन रहा होता है उसको हम कहते हैं ये क्यू एंगल है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू जो मेल्स में होती है वो 10 to 12 होती है, और फीमेल्स में जो होती है वो 15 to 18 होती है। फीमेल्स में इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि उनका जो वाइड पेल्विस होता है उसकी वजह से जो क्यू एंगल है वो इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, ये हमारे पास था पटेलर की अलाइनमेंट किस तरह से होती है नॉर्मल तरीके से। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फोर्सेस मेंटेनिंग अलाइनमेंट। ठीक है, पहले हमने पढ़ा कि पटेला की अलाइनमेंट कैसे होती है नॉर्मल तरीके से। अब उस अलाइनमेंट को मेंटेन करने के लिए हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं जो कि उस अलाइनमेंट को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, अब वो फोर्सेस कौन कौन सी हैं उसको देखने के लिए हमारे पास ये पटेला है। ठीक है, कुछ फोर्सेस सुपीरियरली लग रही होती हैं, कुछ इन्फीरियरली लग रही होती हैं, कुछ मीडियल और कुछ लेटरल लग रही होती हैं, ताकि जो पटेला है वो उसकी अलाइनमेंट जो है वो मेंटेन रहे। अब सुपीरियर जो फोर्सेस लग रही होती हैं, मसल्स जो लगा रहे होते हैं, वो है वेस्टर्स लिटरेलिस मसल और वेस्टर्स मीडियलिस मसल। ये दोनों मसल जो होते हैं सुपीरियरली हमारे पास पटेला पे फोर्स लगा रहे होते हैं ताकि पटेला की अलाइनमेंट मेंटेन रहे। फिर हमारे पास इंफीरियरली पटेलर टेंडन होता है जो कि इंफीरियरली फोर्स लगा रहा होता है ताकि पटेला की अलाइनमेंट रहे। फिर हमारे पास जो होता है मीडियल साइड पे पेटेलोफिमोरल लिगामेंट होता है। ठीक है, ये एडेक्टर टुबरकल के साथ अटैच होता है जो कि हमारा मीडियली फोर्स लगा रहा होता है। फिर पेटेलोफिमोरल लिगामेंट जो इलियोटिबियल बैंड के साथ अटैच होता है वो हमारे पास लेटरली फोर्स लगा रहा होता है। इस तरह से पटेलर जो है वो अलाइन होता है, और इस तरह से जो फोर्सेस होती हैं उसको अलाइनमेंट में रखती हैं।
अब हमने देख लिया कि पटेला की जो नॉर्मल अलाइनमेंट है वो बॉडी में किस तरह से है और कौन कौन सी फोर्सेस जो है वो उस अलाइनमेंट को मेंटेन रखती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि पटेला की जो अलाइनमेंट है वो ख़राब हो सकती है, वो किन वजह से ख़राब हो सकती है, हम उन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पटेलर मैल अलाइनमेंट ट्रैकिंग प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें बहुत सारी वजूहत हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से पटेलर की जो मैन अलाइनमेंट है वो ख़राब हो सकती है। सबसे पहले जो है वो इंक्रीज क्यू एंगल है। अब इंक्रीज क्यू एंगल में हम सबसे पहले देख लेते हैं कि ये इंक्रीज क्यू एंगल की वजह से क्या होगा। इंक्रीज क्यू एंगल की वजह से क्या होगा, मैंने आप लोग को बताया है कि क्यू एंगल जो होता है वो बोस्टिंग इफेक्ट को मैयर कर रहा होता है। अब बोस्टिंग इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है कि जो पटेला है उसको लेटरल साइड पे वो ज़्यादा उसको रखता है। क्वाड्रिसेप और पटेलर टेंडन की वजह से जो पटेला होता है वो लेटरल साइड पे ज़्यादा शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, अब ये फॉर एग्जाम्पल मीडियल साइड है और ये लेटरल साइड है। ठीक है, अब जब क्यू एंगल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा तो जो पटेला है वो और लेटरल साइड पे शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से जो लेटरल हमारे पास फिमोरल कंडाइल है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। ठीक है, क्यू एंगल इंक्रीज क्यू एंगल की वजह से जो लेटरल साइड है या लेटरल फिमोरल कंडाइल्स है वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा। जब भी हम नी फ्लेक्शन करेंगे वेट बेयरिंग में, ठीक है, तब क्या होगा कि लेटरल साइड पे ज़्यादा प्रेशर लग रहा होगा इंक्रीज क्यू एंगल की वजह से। अब इंक्रीज क्यू एंगल होता क्यों है, कहते हैं कि क्यू एंगल जो है वो इंक्रीज किन वजह से होता है। ठीक है, एक तो मैंने बताया कॉजेस जो उसकी हैं वाइट पेल्विस की वजह से जो है वो एंगल इंक्रीज हो सकता है। ठीक है, अब एंगल जो है वो डिक्रीज भी हो सकता है, इंक्रीज भी हो सकता है। बुक में जो मेंशन है वो है सिर्फ इंक्रीज का, हम डिक्रीज का भी साथ साथ देख लेते हैं। मैंने ये टेबल बनाया हुआ है। ठीक है, अगर क्यू एंगल इंक्रीज है तो लेटरल साइड जो है उस पर ज़्यादा प्रेशर लगेगा। अगर क्यू एंगल डिक्रीज है तो प्रेशर जो है वो मिडल साइड पे ज़्यादा लगेगा, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। अब इसके कॉजेज़ क्या हैं, जब क्यू एंगल इंक्रीज होता है तो उसका कॉज ये होता है कि एक तो वाइट पेल्विस की वजह से एंगल इंक्रीज होता है, या तो फीमोरल एंटीवर्जन हो जाती है। एंटीवर्जन का मतलब जब फीमर आपकी इनवर्ट टर्न हो जाती है, जैसे आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो क्या होता है कि एंगल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। फिर दूसरी साइड पे अगर एंगल डिक्रीज है तो फीमोरल रेट्रोवर्जन हो जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि फीमर जो है वो बाहर की तरफ ज़्यादा टर्न हो जाती है। अब इंक्रीज क्यू एंगल में मैंने बताया कि फीमोरल एंटीवर्जन के फीमर जो है वो इनवर्ट जब मूव हो जाती है तो कॉक्सा वेरा की जो होता है चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉक्सा वेरा जो होता है कि एंगल जो होता है हेड और नेक ऑफ द फीमर है उसके दरमियान में जो एंगल होता है, जो नेक है ऑफ द फीमर और शाफ्ट के दरमियान में जो एंगल होता है उसको हम कॉक्सा वेरा कहते हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख लो वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो है फीमर इनवर्ड मूव कर जाती है। और जो हमारे पास जीनू वेलगम जो होता है, जीनू वेलगम का मतलब कि जब हमारे पास नीज जो होती हैं वो आपस में इन्वर्ट की तरफ, अंदर की तरफ जब आपस में दोनों मूव कर जाती हैं उसको हम जीनू वेलगम कहते हैं। तो हमारे पास इंक्रीज क्यू एंगल में हमारे पास ये चीज़ें होती हैं। और अगर हमारे पास डिक्रीज क्यू एंगल है तो उसमें हमारे पास रेट्रोवर्जन की वजह से कॉक्सा वेल्गा होता है, जो कि उसका ऑपोजिट है। जब एंगल जो होता है नेक ऑफ द फीमर और शाफ्ट के दरमियान में इंक्रीज हो जाए तो कॉक्सा वेल्गा होता है। कॉक्सा वेल्गा की वजह से जीनू वेरम होता है, जब नीज जो होती हैं वो आउटवर्ड मूव हो जाती हैं, जिसको हम बो लेग कहते हैं, उसकी वजह से जो है एंगल डिक्रीज भी हो सकता है। फिर दूसरा कि हमारे पास लेटरली डिस्प्लेस जब हमारे पास एंगल इंक्रीज होता है तो जो टिबिया होता है वो लेटरल साइड पे ज़्यादा डिस्प्लेस होता है, और जब डिक्रीज होता है तो टिबिया मीडियल साइड पे ज़्यादा डिस्प्लेस होता है। फिर उसके बाद हमारे पास जो कंडीशन आती है, जो हम सिम्टम्स देखते हैं पेशेंट में, हमने देख लिया कि कॉजेज़ क्या हैं इनके। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम जो देखेंगे उसके पेशेंट में सिम्टम्स वो कौन कौन से होंगे। जो टिबिया होगी वो एक्सटर्नली रोटेट हो जाएगी, और जो फिमोरल है वो इंटरनली रोटेट हो जाएगी जब एंगल इंक्रीज होगा। और जो हमारे पास सब टेलर जॉइंट है, यानी मतलब एंकल जॉइंट है, वो प्रोनेटेड हो जाएगा। कुछ इस तरह से उसकी पिक्चर होगी। और डिक्रीज क्यू एंगल में हमारे पास जो टिबिया वो ऑपोजिट हो जाएगी, पहले एक्सटर्नल हो रही थी तो अब इंटरनल हो जाएगी, और फिमोरल पहले इंटरनल हो रही थी तो एक्सटर्नल हो जाएगी। एंकल जॉइंट पहले प्रोनेटेड हो रहा था तो अब सुपिनेटेड हो जाएगा।
तो ये दूसरी जो हमारे पास रीज़न है जिसकी वजह से पटेला की जो अलाइनमेंट वो ख़राब हो सकती है कि हमारे पास जो मसल्स हैं वो टाइट हो, जिसकी वजह से पटेला जो है वो उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाए। ठीक है, अब जो मसल और फेशियल टाइटनेस में जो मसल हमारे पास टाइट होंगे जिसकी वजह से पटेला की अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है, एक तो इलियोटिबियल बैंड जो है वो हमारे पास टाइट हो सकता है, लेटरल रेक्टिकुलम जो है वो टाइट हो सकता है, एंकल प्लांटर फ्लेक्सर जो कि हमारे पास गैस्ट्रोसिनेमस सोलियस फ्लेक्सर हेलिसिस लॉन्गस फ्लेक्सर डिजिटोरम लॉन्गस टिबियालिस पोस्टीरियर प्लांटैरिस जो कि हमारे पास पोस्टीरियर साइड पे होते हैं सारे मसल, अगर इनकी टाइटनेस हो जाए या रेक्टस फेमोरस या हैम मसल्स में ये आपस में दोनों कंपनसेट कर देती हैं, इनमें से एक मसल टाइट हो जाता है और एक मसल वीक हो जाता है, तो उसकी वजह से भी ये हमारे पास जो पटेला है उसकी अलाइनमेंट ख़राब हो सकती है। लेकिन आपने ये मेन जो हमारे पास मसल है इलियोटिबियल बैंड और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर ये टाइट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं जब पटेला की अलाइनमेंट ख़राब हो। फिर हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो हिप मसल वीकनेस जो है, मसल्स जो होते हैं हिप के उसकी वीकनेस की वजह से भी हमारे पास पटेला की अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है। अब जो हमारे पास जब भी कोई अलाइनमेंट ख़राब हो, ठीक है, अलाइनमेंट ख़राब होती है इस वजह से कि एक मसल वीक हो जाता है और दूसरा मसल टाइट हो जाता है। ठीक है, अब मैंने आप लोग बताया कि टाइट जो होंगे वो हमारे पास इलियोटिबियल और एंकल प्लांटर फ्लेक्सर्स जो हैं वो टाइट हो जाएंगे, जो वीक मसल होंगे वो होंगे हिप मसल्स। ठीक है, हिप मसल्स में हमारे पास जो होते हैं हिप एब्डक्टर मसल्स जो हैं वो वीक होंगे, जिसमें हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मिनिमस और टेंसर फेशियल लाटर ये मसल्स हमारे पास वीक हो जाएंगे। जब ये वीक हो जाएंगे तो इनकी फिर स्ट्रेंथनिंग करवानी पड़ती है। फिर एक्सटर्नल रोटेटर्स जो हैं हिप के पिरिफॉर्मस और ये सारे मसल्स जो हैं ये भी वीक हो जाते हैं, तो हमने इन सब मसल की स्ट्रेंथनिंग करवानी होती है और जो मसल हमारे पास टाइट हो जाते हैं हम उसकी स्ट्रेचिंग्स करवाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि कौन से मसल टाइट हो जाते हैं, कौन से मसल वीक हो जाते हैं। जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है जिसकी वजह से पटेलर अलाइनमेंट ख़राब हो जाती है वो है मीडियल कैप्सुलर रेक्टिकुलम की जो है लेग्जेटी जो होते हैं वो लूज़ हो जाते हैं और जो वीएमओ मसल है वो जो है वो इनसफिशिएंट होता है या वीक होता है, जो कि अपना जो फंक्शन है प्रॉपरली नहीं कर पा रहा होता है। ठीक है, वीएमओ मसल बिकम वीक बिकॉज फ्रॉम डिसयूज और जॉइंट स्वेलिंग और पेन। जो वीएमओ मसल है अगर वो वीक हो जाता है, वीक होने की वजह से उसको हम डिसयूज़ कर रहे होते हैं, उसको यूज़ नहीं कर रहे होते, या तो जॉइंट स्वेलिंग होती है, पेन होता है, जिसकी वजह से वो पेशेंट जो होता है वो वाली उस मसल को यूज़ करना बंद कर देता है, छोड़ देता है और वो मसल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वीक होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से जो है पटेला की अलाइनमेंट भी ख़राब हो सकती है। दूसरा है कि पुअर मीडियल स्टेबिलिटी जो होती है वो भी जो होती है उसकी वजह से वीएमओ मसल वीकनेस की वजह से वो भी ख़राब हो जाती है। अब लेटरल शिफ्टिंग ऑफ द पटेला ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ जो पटेला की जो लेटरल शिफ्टिंग है वो हमारे पास इस वजह से होती है कि हमारे पास वीएमओ मसल वीक हो जाता है, या तो जो हमारे पास वीएमओ की कॉन्ट्रैक्शन होती है उसकी जो टाइमिंग होती है वो ख़राब हो रही होती है। मतलब है कि वीएमओ मसल जहाँ उसको कॉन्ट्रैक्ट होना होता है वहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता है, जहाँ पे उसको रिलैक्स होना होता है वहाँ पे वो रिलैक्स नहीं हो रहा होता है, तो इसकी टाइमिंग ख़राब हो जाती है, या तो वीकनेस की वजह से वीएमओ की जो पटेला है वो लेटरल शिफ्ट हो जाता है। तो हमें वीएमओ मसल की स्ट्रेंथनिंग करानी पड़ती है ताकि जो मसल है वो उसकी जो वीकनेस है वो कम हो जाए और स्किन स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप हो जाए।